नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में जामिया के छात्र मंडी हाउस से जंतर मंतर तक एक मार्च निकालते नजर आए, लेकिन इसकी परमिशन पुलिस ने नहीं दी थी। मंडी हाउस के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। वहीं छात्रों के इस मार्च को देखते हुए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। राजधानी में हालात ना बिगड़े, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में दंगाइयों ने देश में कई जगह पर उपद्रव मचाया। बेंगलुरु पुलिस ने भीड़ की हिंसा का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में कुछ लोग हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में 19 दिसंबर को हिंसा हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से भी दंगाइयों का एक वीडियो सामने आया है। इसमें हजारों की भीड़ पुलिस पर हमला करती नजर आ रही है। कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में राज्यपाल का विरोध हुआ। कैंपस पहुंचने पर राज्यपाल के काफिले को भीड़ ने रोक दिया। राज्यपाल एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कैंपस के गेट के पास ही उनका विरोध शुरू हो गया। उनकी कार को छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया और काले झंडे लहराने लगे। राज्यपाल के सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो वो नारेबाजी करने लगे। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन पर राज्यपाल भड़क गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन और ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। राजनीति करने का आरोप भी लगाया। राजधानी दिल्ली में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग बाहरी दिल्ली के नरेला में लगी थी। 2 फैक्ट्रियों में सुबह 5 बजे आग लगी और कुछ ही देर में दोनों फैक्ट्रियां जलने लगी। आग लगने से पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया और एहतियातन आसपास के इलाके को खाली कराना पड़ा। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आग से दोनों फैक्ट्रियों में रखा लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां बीच सड़क पर एक पुराने प्लेन का स्क्रैप फ्लाईओवर के नीचे फंस गया। इस पुराने विमान को एक बड़े ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही फ्लाईओवर के नीचे से ट्रक गुजरा, वो फंस गया। फ्लाईओवर के नीचे प्लेन के फंसने से कुछ देर के लिए सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान सरकार और सेना के जुल्मों सितम से स्थानीय लोग परेशान हैं। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। गिलगिट में काराकोरम यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। छात्रों ने पोस्टर लहराते हुए मार्च निकाला और बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की। बता दें कि पीओके में बेरोजगारी और पाकिस्तानी सेना के जुल्म से आम लोगों के साथ साथ छात्र भी परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। दिल्ली में आज का न्यूनतम पारा 7 डिग्री तक दर्ज किया गया। दिल्ली के अधिकांश इलाके सुबह तक कोहरे की चादर से ढके रहे। कोहरे के बीच ही राजपथ पर
जवान परेड की रिहर्सल करते नजर आए। वहीं कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेन देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने और कोहरा जारी रहने का अनुमान जताया है। देश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। कश्मीर में बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा हुआ है। श्रीनगर में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इटली में एक बार फिर बाढ़ ने कहर बरपाया है। सपनों का शहर वेनिस सैलाब से सहम उठा। वेनिस में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें आ रही हैं। बता दें कि पिछले महीने इटली में 60 वर्षों की सबसे भीषण बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई और करोड़ों का नुकसान भी हुआ। अभी कुदरत की इस तबाही से वेनिस संभला भी नहीं था कि एक बार फिर बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। फिल्म पंगा के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत का अनोखा अंदाज दिखाई दिया। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर कंगना अपनी फिल्म के टिकट्स बांटती हुई नजर आईं। कंगना किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल आम लोगों की तरह ही नजर आई। काफी देर तक लोगों के बीच बैठी रही। बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म पंगा एक कबड्डी प्लेयर की जिंदगी पर बेस्ड है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदाबहार गायक मोहम्मद रफी की आज जयंती है। देश के कई शहरों में रफी की याद में कार्यक्रम हो रहे हैं। मुंबई में पद्मश्री मोहम्मद रफी चौक में भी लोगों ने रफी और उनके तरानों को याद किया। 1924 को अमृतसर में आज ही के दिन मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है। देश भर में क्रिसमस की तैयारियां हो रही है। आईटी सिटी बेंगलुरु में क्रिसमस को लेकर बाजार सज गए हैं, तो गोवा में लोग अभी से जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। गोवा क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए दुनिया के टॉप शहरों में शुमार है। तरह तरह के सेंटास भी यहां पर बच्चों को खूब लुभा रहे हैं। तो अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।